आपने आगम में सुना भी होगा, अंजन चोर जो कि चोरी करता रहा, सप्त विश्व में रहा, लेकिन वह मात्र कौन से थे वो सेठ जी, जिनदत्त सेठ, उनकी कृपा से सारा काम कर गया। वहां पर कौन सिद्ध कर रहा था? नहीं, अब सुधार कर लो। एक संकल्प पुस्तक होगी आपके पास, तो देख लेना, क्योंकि ये तो सबको पता है कि अंजन चोर के लिए विद्या कैसे सिद्ध हुई थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता जिनदत्त सेठ को विद्या कैसे प्राप्त हुई थी। तो खोला गया है उसमें पूरा संकल्प पुस्तक में, उसे खोलना, जानना कि जिनदत्त सिद्ध ने सिद्ध की थी कि उसे प्राप्त हुई थी कि किसने दी थी, क्या हुई थी, इसे जानने का प्रयास करना आप लोग। वहाँ पर जिनदत्त सेठ नहीं था, वहाँ पर बरसेन नाम का एक व्यक्ति था जो कि उनका सेवक था जिनदत्त सेठ का। जिनदत्त सेठ को ये आकाशगामी विद्या थी, तो उनके नौकर ने पूछा बरसेन ने या कोई आसपास का जो कुछ भी हो कि ये विद्या आपने कैसे सिद्ध की, तो उन्होंने बताया ऐसे सिद्ध करना। तो वह वहाँ पर गया था रात्रि में एक वृक्ष के यहाँ, वह बरसेन क्या कर रहा था? विद्या सिद्ध कर रहा था। नीचे नुकीले, ऊपर को नोक की हुई तीक्ष्ण शस्त्र लगा करके और ऊपर सीका बांध करके और विद्या सिद्ध कर रहा था। उसकी कंडीशन ये थी कि उस सीके पर बैठ करके उसे एक एक करके लर काटना थी और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, और जब पूरी की पूरी लर कट जाती तो वहाँ आकाशगामी विद्या उसको झेल लेती, और सिद्ध नहीं होती तो नीचे शस्त्रों पर गिरता। तो ये ऊपर चढ़ता, नीचे अप डाउन करता रहता था बरसेन। ये चोरी करके भाग रहा था राजमहल से। कौन? अंजन चोर था, राजपुत्र। वह कुसंगति कारण हो गया था, वो सब जानता था नमोकार मंत्र क्या होता है क्या नहीं होता है, सब जानता था, लेकिन विष्णु में फंस गया, कुसंगति में फंस गया। और उसने कहा अरे मरता क्या नहीं करता, चलो यहाँ देखते हैं। वहाँ पर चूँकि मरघट था तो मुर्दे जल रहे थे, आँख की रोशनी में दिख गया कोई पेड़ के नीचे है। पहुँच गया, भाई क्या कर रहे हो? बोले विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। बोले मेरा साहस नहीं बन पा रहा है, ये शस्त्र दिखते हैं, ऊपर तक जाता हूँ, एक हाथ काटने की इच्छा होती है, फिर ऐसा लगता है कहीं नीचे गिर गया, विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं शंका में पड़ा हुआ हूँ। अंजन चोर ने क्या किया? श्रद्धान बना लिया और ऊपर चढ़ गया। शास्त्र कारण लिख दिया, उसने बोला आड़म ताड़म कछु न जानम श्रेष्ठ वचन प्रमाणम। लेकिन ये मात्र अतिशयोक्ति है, क्योंकि कोई ही मंत्र जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करो तब तक विद्या सिद्ध नहीं होती। ये बात भी सुन लो आप लोग, ठीक है? वो तो एक श्रद्धा का विषय बनाने के लिए कह लिया कि श्रेष्ठ वचन प्रमाणम। उसको नमोकार मंत्र आता था क्योंकि वो राजपुत्र था। उसने क्या किया? ललितांग था वो, उसने क्या किया? उसका तो अंजन चोर नाम पड़ गया था क्योंकि उसके पास एक अंजन बटी थी, वो आँखों में लगाता था और अदृश्य हो जाता था। जैसे आप लोगों ने एक पिक्चर देखी वो, हाँ देखो सबको याद आ गई। वो कुछ करता था तो गायब हो जाता, लाल लाइट में दिखता था, है ना? हाँ, तो इसी प्रकार से ये क्या करता था? अंजन लगा लेता, अंजन बटी लगाता था तो अदृश्य हो जाता था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? अंजन चोर। बाकी उसका नाम ललितांग था और राजपुत्र था। तो वह ऊपर चढ़ता, अप डाउन करता। इसने देखा, उसने कहा मैं अब चढ़ता, मरता क्या नहीं करता, चलो मरना तो है, पीछे सैनिक पड़े हुए हैं, एक काम करते एक करके चलते हैं। और उस सीके में बैठ करके उसने एक एक करके नमोकार पढ़ते 108 लड़े काट दी। आकाशगामी विद्या ने आकर हाथ जोड़ लिया, वहीं पर उसके लिए झेल लिया। ये निसंकित अंग में प्रसिद्ध हो गया, उसने शंका नहीं की। जिन बच में शंका न आधार। जिनदत्त सेठ के वचन उसके वचन नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान के वचन है। इस जिनेंद्र भगवान के वचन पर श्रद्धान करके उसने मृत्यु को भी नहीं देखा और आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। अब विद्या सिद्ध करने के बाद उसने कहा मेरे उपकारी के पास ले चलो, जिनदत्त सेठ के बाद। जिनदत्त सेठ उस समय कहाँ थे? अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहे थे। वहाँ पर पहुँचे, वो शंका कर रहा है। कौन?
सेठ ये चोर और यहाँ कैसे आ गया, और वो प्रणाम कर रहा है, हे गुरुदेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उन्हें शक हुई कहीं ऐसा तो नहीं इसने चुरा ली हो किसी की विद्या और लेके आ रहा है, वो चोर को कैसे विद्या सिद्ध हो सकती है। फिर अंजन चोर ने बताया कि वो वर्षे ऐसा कर रहा था तो मैं वहाँ पहुँचा, मुझे सिद्ध हो गई। अब मुझे जब नवकार मंत्र मास से इतना सब हो सकता है तो आप मुझे कल्याण का रास्ता बताओ। तो वो कहते भैया मेरे पास स्वयं कल्याण का रास्ता नहीं है, तुम्हें क्या दिखाएंगे, क्यों कैदी की जमानत कैसे लेगा, मैंने भी कल्याण का रास्ता अपना ही नहीं है। आजकल के गृहस्थ थोड़ी थे कि बैठ गए चलो हम उपदेश देते हैं, मुनि कैसे बनते हैं, आत्मा का श्रद्धान कैसे होता है, शब्द ज्ञानी बैठ जाते हैं उसे खाने लगते हैं तत्व ज्ञानी बन करके। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास जो तत्व नहीं है मैं उसका उपदेश नहीं दे सकता हूँ, वो वहाँ जाओ, वहाँ पर मुनि महाराज विराजमान हैं, उनसे तत्व माँ की दर्शन मांगो। वह गए और मुनि महाराज के चरणों में नमस्कार किया। अंजन चोर ने महाराज हमें अब कल्याण का रास्ता बताओ। महाराज विशेष ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया इसकी भवितव्यता बहुत अच्छी है, उसे दीक्षा प्रदान कर दी। उसने बड़े बड़े बालों को लोचा और मुनि बन करके आत्मकल्याण किया। उसी भाव से अलख निरंजन बन गया। अलख निरंजन मतलब अलख माने लख से रहित, निरंजन माने रज से रहित, माने शुद्ध परमेष्ठी बन गया। अब दुनिया में उसकी प्रसिद्धि अंजन चोर के नाम से है। वह तो कौन बन गया, अलख निरंजन बन गया। अब तुम उसे चाहे अंजन चोर की कहानी कहो, चाहे अलख निरंजन की कहानी कहो, कुछ भी कहो, कहते रहो, लेकिन है तो कौन, सिद्ध परमात्मा हो गया। तुम्हारे कहने से क्या होता है।